Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. एंड लेट्स डिकोड आज हमने किस तरीके से अपने डे को प्लान करा है। काफ़ी अच्छा दिन था आज। इसी एक्सट्रीम वाले पीओआई के पास मार्केट ओपन होती है और यहाँ से एक रिजेक्शन लेके मार्केट एक अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूव लेती है। अब इसमें हमें क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट अपसाइड जा रही है, तो 1 मिनट पे छोटे से स्ट्रक्चर मैपिंग करके हमने एक यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करी है कुछ इस तरीके से, लाइक इफ आई शो यू। तो ये आज का एनालिसिस था। जस्ट रिमूव इट। दिस इज वेयर वी प्लान अवर फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे मार्केट वो 15 मिनट के पीओआई से रिजेक्शन लेती है और इसके बाद कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती रहती है, बट कहीं पर भी इन पूरे एरियाज में हमें कोई भी आइडिया में कोई भी एंट्री लेवल नहीं मिलता टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे मार्केट हमें फाइनली एक आईडीएम देती है। अब इस आईडीएम के नीचे हमारे पास क्या क्या पीओआईज होते हैं ट्रेड करने के लिए। एक तो ये ऊपर वाला होता है, एक ये नीचे वाला होता है और एक ये वाला होता है। अब ये वाला जो पीओआई मैंने जस्ट अभी ड्रॉ करा है ना, दिस इज अ इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अब एक रूल है जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, एज सच एसएमसी में ये रूल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मत कहना कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, या जस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कुछ देखा है। क्या इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मेरा कौन सा है यहाँ पे? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे है मेरा ये वाला, परफेक्ट यही वाला है। और ये ऑर्डर ब्लॉक ये वाले मेरे ऑर्डर फ्लो में आ रहा है। जिसको पता है वो एकदम एग्री करेगा इस बात से, जी बिल्कुल सर इसी ऑर्डर फ्लो में आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट नहीं कर रखा मार्केट ने, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट ने क्या कर रखा है, मेरा ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड कर रखा है। अगर हमारा यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को ऑलरेडी मिटिगेट कर रखा है, तो अगर एक ऑर्डर फ्लो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स में अगर सिर्फ ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड होता है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट कि मार्केट ने इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को ही मिटिगेट कर रखा है। लाइक अगर ड्राइंग की हेल्प से बात समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा मैं। इस तरीके से मार्केट चलती है, कॉन्टिन्यूएशन पुल बैक, कॉन्टिन्यूएशन पुल बैक, कॉन्टिन्यूएशन पुल बैक। अब ये रूल सिर्फ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के लिए, एक्सट्रीम वाले और आईडीएम वाले के लिए नहीं है। ये मेरा इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है जी बिल्कुल सर, और ये यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर फ्लो है ये वाला पूरा। अगर मार्केट मेरे ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करता है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इंटरनल ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ, इफ द मार्केट mitigates my internal order flow, then I am going to assume that the whole order ब्लॉक इज मिटिगेटेड। यानी हम उस केस में इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मिटिगेटेड मानेंगे और यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए नहीं प्लान करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट नहीं करते। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट फेल करता है, यहाँ पे एक अच्छे रिजेक्शन कैंडल मिलती है, दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। ये हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं छोटा सा और ये बॉस तक हम इसको होल्ड करते हैं। ये फर्स्ट ट्रेड थी, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करा। अब यहाँ पे दो एनालिसिस हुए, उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमने कैसे प्लान करी। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बॉस स्वीप दिख रहा होगा जी, बिल्कुल दिख रहा है सर। बॉस स्वीप के साथ साथ यहाँ पे हमें एक सेलिंग साइड का डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिला। इसी बेसिस पे हमने इस जगह पे यहाँ इसको एक पीओआई माना 1 मिनट पे, इस एरिया में एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करी, बट इसमें हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हुआ। हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यप मार्केट ने इस ट्रेड में हमारा एक एसएल हिट करा और एक छोटा सा हमें यहाँ पे लॉस हुआ। अब देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी प्लान कर सकते थे कि ये पूरी अगर आप देखोगे एक तो एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की यहाँ से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये नियरेस्ट पीओआई पे मार्केट हम यहाँ पे एक और बुलिश साइड की ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट एज यू नो द मार्केट इज सुप्रीम। उस टाइम पे ये एनालिसिस दिमाग में नहीं आया और हम ऊपर से शॉर्ट साइड में कहीं ना कहीं ट्रैप हुए। अब इसके बाद थर्ड हमने ट्रेड तो नहीं करी, बट मार्केट को ऑब्जर्व ज़रूर करा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे या फिर अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करी हुई है तो आपको पता होगा इस जगह पे एक 15 मिनट का सेलिंग साइड का पीओआई था जो बिल्कुल था सर। अब पीओआई 15 मिनट का है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक एमएसएस आइडेंटिफाई करेंगे, वही कुछ हमने यहाँ पे करा। दिस वाज द हाईएस्ट लेवल विच द मार्केट क्रिएटेड। इस हाईएस्ट लेवल के लिए ये हमारा एक एमएसएस मिला हमें इस जगह पे, एन एम एस एस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम बेसिकली, जहाँ पे भी हमें कैंडल क्लोजिंग मिली उसके बाद ये हमारा एम एस एस कन्फर्म हुआ और इस जगह पे एम एस एस कन्फर्म हुआ। अब इस एम एस एस के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मूव कौन सा था, वो था सर ये वाला। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करी जा सकती थी विच यू कुड हैव एंटर्ड हेयर। एस एल इसका यहाँ पे लगाया जा सकता था और इसका टारगेट यहाँ तक का लगाया जा सकता था। इसके नीचे क्यों नहीं सर, बाइंग साइड का एक डिस्प्लेसमेंट मूव है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो
ये एक अच्छी ट्रेड थी बट हमने इसको ट्रेड नहीं करा, और उसके बाद हमने मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करा, और कहीं ना कहीं उसके बाद मार्केट ने कोई बहुत खास मूव दिया भी नहीं और मार्केट साइडवेज हो गई। इफ़ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं सेंसेक्स ने आज क्या करा। इसी सेम पीओआई से जो कल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा गया था, सेंसेक्स ने हमें सेलिंग दिखाई है। तो आई होप जिसने भी ये वीडियो जो भी रेगुलर बेसिस पे इस प्लेलिस्ट को देख रहा है वो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा पाया होगा आज। और बैंक निफ्टी ऑल्सो पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस, पीओआई पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो बेस्ट ट्रेडिंग डे कहूँगा मैं इसको। बाइंग साइड वाले पीओआई से बाइंग आ रही है, सेलिंग साइड वाले से सेलिंग आ रही है। अब एग्जीक्यूट हम कैसे कर रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है, बट मार्केट ने तो अपना काम करा, और जो एसएमसी एजुकेशन हम शेयर करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आज फिर से रिस्पेक्ट भी करा। अब क्या एनालिसिस रहेगा, क्या प्लान रहेगा कल के दिन के लिए, उसको एक बार समझेंगे। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को यहाँ पे स्टडी करते हैं कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो क्या करा है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मार्केट अब तक लगातार हमें एक बियरिश कॉन्टिन्यूएशन से दिखा रही थी, पर आज फाइनली हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। लेकिन इसने क्या करा है, अपने प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करा है। प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ है तो सेल ऑन राइज कल के दिन देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट ने अगर इस हाई को स्वीप करा है तो मार्केट अब हमें इस लो को भी स्वीप करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ नीचे तक आएगा, इसका सिर्फ ये मतलब है कि भाई हाँ, मार्केट इनिशियली हमें डाउन साइड का एक थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, डे हाई को मार्केट ने कहीं ना कहीं स्वीप करा है। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। 1 आवर पे समझते हैं क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट। 1 आवर पे यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का सेलिंग साइड का पीओआई था। ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने उसी पीओआई से हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिजेक्शन दिखाई है। जो इस पीओआई का काम था वो इसने फुलफिल करा है। अब ये एक पीओआई है डाउन साइड में, बट दिस इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन, ट्राई करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वो सेल ऑन राइज की ट्रेड्स होंगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई हो हमारे पास, ये एक लेवल है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, टिल डाउन साइड पे अगर बात करें तो एज सच कोई भी बहुत प्रॉपर पीओआई दिख तो नहीं रहा है, बट अगर कुछ कंसिडर करना है तो ये वाला एक पीओआई है जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं करा। इस पे मार्केट कहीं ना कहीं हमें ट्रैवल करते हुए देखने को मिल सकती है। अब पीओआई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ तक हम कुछ सेल ऑन राइज के ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर एंट्री मिल जाती है तो बहुत बढ़िया होगा, कुछ इस तरीके से। अब इफ़ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो सेंसेक्स ने डेली टाइम फ्रेम पे क्या करा है समझेंगे। सेम एज निफ्टी, सेंसेक्स ने भी अपने प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करा है, तो सेंसेक्स भी हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के लो को स्वीप करता हुआ कल के दिन नज़र आ सकता है। अब ये मैं किस बेसिस के पे रहा हूँ, ये बेसिकली एक सीआरटी थ्योरी होती है, एंड अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर सीआरटी के ऊपर वीडियो बनाओ, एंड अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम उसके ऊपर वो वीडियो ज़रूर बनाने का एक एफर्ट डालेंगे। सेंसेक्स भी यहाँ से नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है, सो सेल ऑन राइज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। और सेंसेक्स में भी डाउन साइड की तरफ ये एक पीओआई है, बट फिलहाल मैं इसको अगर यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ तो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर पीओआई, ये वाला ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लेट्स सी। ओके, द गुड थिंग अबाउट बैंक निफ्टी इज कि इसने हाई को सिर्फ स्वीप नहीं करा है, ब्रेक भी करा है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो यानी अगेन हमें बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। और 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। ये लेवल को स्टिल अभी तक इसने आईडीएम कंफर्म नहीं करा, यानी अब तक हमें हायर हाई नहीं मिला है बैंक निफ्टी में। ये एक नीचे काफ़ी अच्छा 1 आवर का यहाँ पे पीओआई भी हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर पाएंगे। और 15 मिनट के एनालिसिस की अगर बात करें सो यहाँ से नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है, और उस 1 आवर पीओआई से आगे वो अपना फर्दर अप मूव कंटिन्यू करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एनालिसिस था हमारा फॉर इंडियन इंडाइसेस। ट्रेड करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, और इस इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करो। द सोल पर्पस ऑफ दीज वीडियोस आर टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हम एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि एसएमसी लेवल्स मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं। किसी भी तरह की ट्रेड करना इन लेवल्स के ऊपर आपको सजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। फिलहाल हमारा डॉलर इंडेक्स इस जगह पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से हमें बियरिश देखने को मिलता है तो इसका एक सिंपल सा मतलब क्या है कि हम अपने सभी बाकी के एसेट्स में बुलिश ट्रेड्स कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। और गोल्ड भी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के साथ बुलिश ही हुआ है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट एक बार देखते हैं कि भाई क्या आज करा है गोल्ड ने पूरा दिन में। मैंने तो ट्रैक नहीं करा,
बट एक काफ़ी अच्छा सेटअप तो ये बना था, एक सुबह सुबह ही टोक्यो का लो स्वीप हुआ है और उसके बाद ये अपसाइड की तरफ गया। बट फिलहाल एक अगर इसमें बात करें तो ये एक लेवल है, बट सेलिंग में उतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ। मैं क्या प्रेफर करूँगा कि ये बाइंग ही पूरा दिन अब कंटिन्यू करे। अगर DXY हमारा बियरिश होता है तो वो अलग बात है कि अगर DXY भी अपने लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कुछ अदर थिंग्स प्लान कर सकते हैं। बट ओवरऑल व्हाट माय प्लान इज बाइंग ऑन डिप्स। कोई भी यहाँ पे अगर पुल बैक मिलता है इन लेवल्स के अराउंड तो वहाँ पे मैं DX गोल्ड में बाइंग साइड जाना प्रेफर करूँगा। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट BTC USD तो बहुत लंबे टाइम से BTC में एनालिसिस नहीं करा है, बट एक अच्छे एरिया पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है BTC। ये काफ़ी अच्छे रिजेक्शन ब्लॉक की तरह ही इसको कंसिडर करूँगा। और यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स भी बियरिश दिख रहा है तो BTC में हम एक बुलिश सेटअप ट्राई कर सकते हैं इन एरियाज़ के अराउंड। यहाँ पे अपना एक SL लगा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं हम इन हाइस को। तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। अगर एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ भी समझ लें तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊँगा। यहाँ पे एक स्वीप हुआ है, ये रहा। स्वीप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है, तो इस आई विल जस्ट कंसिडर इट एज अ लिक्विडिटी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लिक्विडिटी लेने के बाद एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव मिला है। डिस्प्लेसमेंट मूव मिलने के बाद उसका रीटेस्ट हुआ है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर डिस्कस करें तो यप 1 आवर पे भी ये स्वीप ही दिख रहा है और थोड़ा सा वीक लग रहा है 1 आवर, बट स्टिल अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैं इस ट्रेड को ट्राई करूँगा, एक कंफर्मेशन मिले अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद तभी। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर देखें तो 1 आवर के ये वाला एक सेलिंग POI था जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है। बट अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये सारी लिक्विडिटी हमें बिटकॉइन कहीं ना कहीं कैप्चर करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट आवर दिस पर्टिकुलर थिंग यूरो USD, तो एक काफ़ी अच्छे आइडिया मॉडल ब्लॉक से अपनी सेलिंग दिखा रहा है। अपने डाउन ट्रेंड को इसने कहीं ना कहीं कंफर्म करा है अब, पर इसमें ज़्यादा सेलिंग मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप पर ही है, ट्रेंड लाइन के नीचे सेलर्स को इन्वाइट करा है और ये यहाँ पे एक POI के पास ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, वी आर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ये 1 आवर का POI कंसिडर होगा ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो कोई भी अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लाइक लिक्विडिटी स्वीप या फिर MSS करके, तो मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ पे हाल फिलहाल में तो बहुत बियरिश है, सभी को इसने सेल साइड के ऊपर ही बिठा दिया है। बट मोस्ट प्रॉबेबली क्या पॉसिबिलिटी है, एक लाइक मल्टीपल सिनारियोज पॉसिबल है। एक मैंने आपको लेवल दिया है, उसको डायरेक्टली भी रिस्पेक्ट कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है वो लंदन का पहले लो स्वीप करेगा, कुछ इस तरीके से लो स्वीप करने के बाद दोबारा यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी और हम टोक्यो के हाई तक का यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। ये एनालिसिस रहेगा मेरा यूरो USD में। एंड क्या लॉजिक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार 15 मिनट पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। ओके, सो 15 मिनट पे जो हमारा POI है वो थोड़ा सा नीचे है, तो यप यहाँ POI तक आ सकता है लिक्विडिटी लेके, फिर ऊपर जा सकता है और ये हाई को आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। आसानी से तो नहीं कहूँगा, पर यहाँ तक आप अपने ट्रेड को इजीली मैनेज कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। ये मेरा व्यू पॉइंट रहेगा यूरो USD में। ओवरऑल प्लानिंग विल बी बुलिश साइड ओनली। द रीज़न इज़ यहाँ से हम अपने DXY को बियरिश साइड कहीं ना कहीं देख रहे हैं ट्रैवल करता हुआ। अब अगर डिस्कस करें अबाउट आवर यूरो USD थिंग, सॉरी GBP USD, तो सेम थिंग GBP USD में भी है, बस फ़र्क ये है कि ये ऑलरेडी एक बाइंग साइड के POI पे है, तो इसमें हमें डायरेक्टली कोई भी रीटेस्ट मिलता है तो इस जगह के अराउंड हम बाइंग साइड का सेटअप प्लान कर सकते हैं। SL इसमें ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट आप इसमें यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। ग्रेड 1:4 ट्रेड, ये मेरा एनालिसिस रहेगा फॉर ग्लोबल मार्केट्स। लॉजिक और रीज़न ग्लोबल मार्केट में ये क्या है इसके पीछे का, वो आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। द रीज़न इज़ वी आर एक्सपेक्टिंग DXY टू बी बियरिश फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, और ये अगर बियरिश होता है तो हमें बाकी सभी एसेट्स कहीं ना कहीं बुलिश देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों ये प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, जिसमें हम लगातार इंडियन एंड ISS और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर SMC के लेवल्स को डिकोड करते हैं। एंड जैसा भी आपका इन वीडियोस को लेकर फीडबैक है ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में इंप्रूवमेंट्स कर सकें। सो विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।